रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अगर हमें एक ऐसी ऑफ़र मिले या एक ऐसा प्रोजेक्ट मिले जिसका बजट हो जी $5000, यानी कि एक महीने में आप $5000 कमा सकते हैं। और ये $5000 पाकिस्तानी कितने बनते हैं, हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। $5000 हैं जी, और आज का रेट जो है वो है जी 168। 8,40,000 रुपये अगर आपको महीने में कमाने का मौका मिल रहा हो तो कोई भी बंदा जो है वो ये मौका नहीं गवाएगा। और कोरोना वायरस जैसे हालात में जहाँ पे नौकरियाँ स्टेबल नहीं है, नौकरियाँ हैं नहीं, बिजनेस ख़राब हो रहे हैं, कंपनियाँ तरक्की नहीं कर रहे, तो आई थिंक ऐसे हालात में अगर 8,40,000 कमाने का मौका मिले तो हम लोग ज़रूर कमाएँगे। लेकिन 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 मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आपने अर्निंग करनी है तो प्लीज़ ये मेक श्योर कीजिए कि क्या जो उसका सोर्स ऑफ अर्निंग है क्या वो हलाल है या हराम है। क्या जो अल्लाह तबारक व तआला ने और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौर तरीके बताए हैं, क्या वो उनके मुताबिक है कि नहीं है। क्या वो कमाई जो है हमें सिरातुल मुस्तकीम की तरफ लेके जाती है या हमें जो है सीधे रास्ते से भटका देती है और हमें किसी बुराई के रास्ते की तरफ लेके जाती है। ये देखना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों से एक प्रैक्टिकल, एक रियल एग्जाम्पल शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरा फाइवर पे अकाउंट है, ठीक है। फाइवर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, बड़े बड़े लोग इस पे अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, डिफरेंट गिग्स वगैरह बनाते हैं, ऑफर्स वगैरह बनाते हैं और वो बायर्स को शेयर करते हैं। जो मोबाइल एप्लीकेशन है, अगर आप वो डाउनलोड कर लेते हो तो रात को लगभग 11 बजे से लेके 1-1:30 बजे तक अगर आप चेक करते हो तो आपको बायर की रिक्वेस्ट आती है, ठीक है। एक दिन में आप लगभग 10 के करीब जो है ऑफर्स उनको शेयर कर सकते हो, या गिग्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, या बायर रिक्वेस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब मेरे पास देखिए जी, इस वक्त ये आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, 30 डेज़ का प्रोजेक्ट है, SEO का प्रोजेक्ट है। बजट है $5000, यानी कि 8,40,000। 30 महीने में घर बैठे बैठे इस प्रोजेक्ट के थ्रू मैं 8,40,000 रुपये कमा सकता हूँ। कोई भी बंदा कहेगा यार उमर भाई ये तो बहुत ज़बरदस्त ऑफ़र है और हमें फ़ौरन से पहले ये प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए। लेकिन सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है? देखो, सोर्स ऑफ अर्निंग तो फाइवर ही है ना, लेकिन फाइवर के प्रोजेक्ट की नौइयत क्या है? मैं इस बात कर रहा हूँ, नीश की बात नहीं कर रहा, मैं मार्केट सेगमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं टारगेटिंग पोजीशनिंग की बात नहीं कर रहा। मैं ये बात करूँ क्या वो प्रोजेक्ट जो है एथिकली, मॉरली क्या वो ठीक है कि नहीं? क्या कहीं वो प्रोजेक्ट हमारे जो हमारा मज़हब है इस्लाम उसके अगेंस्ट तो नहीं है? तो हम देखते हैं क्या है, ये हमें 8,40,000 क्यों दे रहे हैं और ये मैंने 8,40,000 के लिए क्यों नहीं अप्लाई किया, या मैंने इस बायर की रिक्वेस्ट के लिए या मैंने इस बायर रिक्वेस्ट के अगेंस्ट मैंने क्यों अपनी गिग या ऑफ़र सबमिट नहीं कराई। तो जी स्टार्ट करते हैं। अब वो कहता क्या है जी, बेसिकली मैंने इसका नाम और डिटेल्स जो है वो मैंने कट कर दिए, क्योंकि मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करना चाहता था, मैं इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को प्रमोट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने वो स्क्रीनशॉट जो है ना वो इस तरह लगाया है ताकि बेसिकली आपको मकसद समझा सकूँ। अच्छा जी, वो कहते हैं क्या जी, आई एम लुकिंग फॉर एन SEO एक्सपर्ट। तो ये बेसिकली एक SEO का प्रोजेक्ट है। हु इज़ एक्सपीरियंस इन अडल्ट SEO। अब आप कहेंगे भाई ये अडल्ट SEO क्या है? वाइट हेड SEO सुना है, ब्लैक हेड SEO सुना है, ग्रे हेड सुना है, ये अडल्ट SEO क्या है भाई? यार ये है जी वो जो गलत पोर्न साइट्स होती है ना, बेसिकली उनकी भी SEO होती है और उस मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन वो चूँकि तरीका गलत है, वो आप गलत चीज़ों को फ़रोग करते हो, वो एक्सट्रीम लेवल की गलत बेहयाई वाली चीज़ होती है। अच्छा जी, तो साथ में कहते हैं जी, आई हैव एन एस्कॉर्ट सर्विस वेबसाइट, जहाँ पे ये जैसे कहते हैं कॉल गर्ल्स अवेलेबल होती हैं, एंड यू हैव टू रैंक ऑर्गेनिकली ऑन गूगल सर्च वाया फ्यू कीवर्ड्स। उसकी इस तरह की साइट है और वो चाहता है उस वेबसाइट को ऑर्गेनिकली गूगल पे वेरियस कीवर्ड्स पे रैंक कर दिया जाए। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी विद योर पास्ट SEO सैम्पल्स ऑन विच यू हैव वर्कड एंड अचीव रैंकिंग फॉर एनी अडल्ट वेबसाइट। अब आप समझें कि ये 8,40,000 रुपया जो मिल रहा है 30 दिनों के अंदर, घर बैठ के आराम से प्रोजेक्ट करना है, 2 से 3 घंटे दिन के देने होंगे, तो ये 8,40,000 रुपया किस चीज़ के लिए मिल रहा है? देखो, काम क्या है? SEO तो हर कोई करता है, ठीक है, और SEO करना गलत नहीं है, लेकिन आप SEO जिस प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हो, प्रोजेक्ट की नौइयत क्या है? इस वक्त इस प्रोजेक्ट की नौइयत जो है वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं गलत है। और अगर एज बीइंग अ मुस्लिम मैं देखूँ, मैं बात करूँ इस्लाम के हिसाब से, मुसलमानों के लिहाज से, ठीक है, हमारी शरीयत के लिहाज से, तो फिर ये प्रोजेक्ट गलत होता है क्योंकि ये हमारे इस्लाम के अगेंस्ट आ जाता है। बेसिकली पॉर्न क्या है, या अडल्ट क्या है, या ये एस्कॉर्ट वाली चीज़ें क्या है, यहाँ पे फहाशी है, बहुत ज़्यादा ये एक्सट्रीम लेवल की बेहयाई है और इसका बहुत ये सगीरा गुनाहों में शामिल है, ठीक है। अब चूँकि बेशक मेरा 6 साल का SEO का एक्सपीरियंस है, मैं इसकी वेबसाइट को रैंक भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा भी होता है और बहुत कम भी होता है, ठीक है। ये ऐसी एक मार्केट है कि ये बहुत ही जैसे कहते हैं ट्रैफिक यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, मैं आपसे गलत बात नहीं करूँगा, इसकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसको आप रैंक कर सकते हो क्योंकि ये इसमें एलेक्सा रैंकिंग की बात कर लो, गूगल रैंकिंग की बात करो, ये चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। लेकिन अब ये आपका ज़मीर है कि क्या आप 8,40,000 रुपया
इस तरीके से कमाना चाहते हैं, बेशक आपके एसईओ की स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन अब एक पल के लिए अगर सोचे ना, कोरोना वायरस जैसे हालात में 8,40,000 रुपये मिल रहा है भाई, घर बैठ के 2-3 घंटे का काम है, एसईओ करनी है, रैंकिंग ही लेके आनी है और साथ में मज़े के मज़े। अब आप कहेंगे भाई आप किस किस्म की बात कर रहे हैं, देखो ये मैं आम लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ कि मज़े के मज़े क्या है, क्योंकि ये चीज़ें गलत है और मेजॉरिटी लोग जो हैं पाकिस्तानियों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इंडियंस की बात नहीं कर रहा, हम मुसलमान जो है हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स फ़ौरन से पहले जैसे कहते हैं ऑफ़र सबमिट कर रहे होते हैं। अब नीचे देखिए, अगर आप गौर कीजिए तो इसको अभी तक सिर्फ एक ही बंदे ने ऑफ़र सबमिट की है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता वो कौन है कौन नहीं है, लेकिन जब मेरे पास आई थी तो मैंने इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड किया। हाँ, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था क्योंकि मेरा मकसद है, या मेरा जैसे कहते हैं मेरी इंटेंशन ये थी कि मैं इसकी एक वीडियो बना के या सोशल मीडिया पे थोड़ा शेयर करूँगा ताकि लोगों को आगाही दे सकूँ कि यार पैसे ज़रूर कमाओ, लेकिन हमेशा पैसे जब आपने कमाने तो उसका सोर्स ऑफ फंडिंग देखो, ये देखो क्या वो हलाल है हराम है। मैं 8,40,000 रुपये बड़ी सारी से कमा सकता हूँ, मैं अपना पोर्टफोलियो दूंगा, ऐसी चीज़ें वगैरह दूंगा, इसे मैं कैप्चर भी कर लूँगा, कस्टमर सर्विसेज के थ्रू इसे अच्छी किस्म की सर्विस दूंगा, इसे ग्रैब भी कर लूँगा, लेकिन ये 8,40,000 रुपये जो है वो मेरे लिए हराम होगा यार। ये जो चीज़ें करनी पड़ेंगी, ऑब्वियसली देखो प्रैक्टिकली समझाता हूँ। लेट्स से जी मुझे एसईओ का प्रोजेक्ट मिल गया, ठीक है। अब जब मेरे लिए गुनाह क्या है, ये जो वेबसाइट है इस तरह की, यहाँ पे क्या है, अजीबोगरीब किस्म की फहाश किस्म की तस्वीरें, न्यूड तस्वीरें होंगी, न्यूड मॉडल्स होंगी। जब मैं उनको देखूंगा तो ऑब्वियसली मैं खुद बुराई की तरफ जाऊंगा, मैं आंखों से जना करूंगा। जब मैं हाथ से वो चीज़ को आगे प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, तो मैं वो गलत चीज़ को आगे फैला रहा हूँ, तो मैंने हाथों का जना किया। मैं दिमाग अपना इसमें लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं आंखों से देख रहा हूँ, दिमाग लगा रहा हूँ, कोई वीडियोस वगैरह सुन रहा हूँ, ऑडियो सुन रहा हूँ, तो मैं आंखों से, कानों से, हाथों से, हर किस्म का मैंने जना किया। और फिर जाके जब इसे मैं आगे प्रमोट कर, तो मैंने और ज़्यादा मैसिव लेवल पे जना किया कि मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को ये गलत चीज़ दिखाई। तो ये एथिकली मॉरली हर लिहाज से गलत है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल बात समझाई मैंने आप लोग को, ठीक है। इसीलिए मैंने ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए हामी नहीं भरी, मैंने इस गिग को या इस रिक्वेस्ट को मैंने फ़ौरन आगे कर दिया, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार मौके आते हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला आपको जज करता है कि क्या मेरा बंदा जो है वो पैसे के पीछे अपना ईमान जो है वो बेच देगा या उसका ईमान डोल जाएगा कि नहीं डोलेगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल शेयर करने का मकसद ये था कि पैसे ज़रूर कमाओ। और दूसरी बात, एसईओ ज़रूरी नहीं है कि एसईओ की वर्थ आपको सिर्फ ऐसे प्रोजेक्ट से शो होती है, एसईओ की वर्थ है, ठीक है। ये तो चूँकि मार्केट एक ऐसी है कि यहाँ पर लोग प्रोजेक्ट ज़्यादा करते नहीं है, तो इसलिए फिर यहाँ पर बजट वगैरह ज़्यादा कर दिया जाता है। अब मैंने इसमें क्या किया जी, मैंने बेसिकली एक पोस्ट बनाई क्योंकि मेरा मकसद होता है लोगों को अवेयरनेस देना। तो मैंने क्या लिखा जी, मनी इज़ नॉट वर्थ इट इन सच सिनेरियोज़। ऐसे सिनेरियो में पैसे जो वर्थ इट नहीं होते, ऐसे पैसे हमारे मज़हब इस्लाम से बढ़कर नहीं है, ये बात याद रखिएगा। दिस एसईओ प्रोजेक्ट इज़ फॉर $5,000, यानी कि PKR 8,40,000 पर मंथ। बट ऐसा प्रोजेक्ट हमें एज बीइंग ए गुड मुस्लिम नहीं करना चाहिए, और इससे बढ़ के नॉट एज बीइंग ए गुड मुस्लिम, एज बीइंग एन उम्मती ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एथिकली मॉरली टोटली रॉन्ग है, इस्लामिक वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, ठीक है। काफ़ी लोगों को इसमें कमेंट्स वगैरह आए, मेजॉरिटी लोगों ने इसे अप्रिशिएट किया, कुछ लोगों से डिस्कशन हुई, उन्होंने कहा जी ये अवाम नहीं सीखते, मेजॉरिटी पाकिस्तानी जो है इसी पे कर रहे होते हैं। एक भाईजान ने ये भी लिख दिया जी कि भाईजान रिक्वेस्ट तो सब ने भेजी होती, बाद में इधर पोस्ट करते, फिर उनसे डिस्कशन हुई। कुछ दोस्त उन्होंने लिखा कि नहीं, उमर भाई जो है ना, वो अगर मुझे पोस्ट ही करनी होती, यहाँ भी मुझे रिक्वेस्ट ही भेजनी होती, तो मैं क्यों इसकी स्क्रीनशॉट लेके शेयर करता। वो एक दोस्त है, उन्होंने वहाँ पे शेयर किया, मुझे खुशी हुई। देखो ये क्या है, अगर मेरे बारे में कोई अच्छा बोल रहा है, नीचे सब बंदों ने अच्छा लिखा है, भाई इज़्ज़त बढ़ गई, आज रिस्पेक्ट और बढ़ गई आपके लिए, जज़ाकल्लाह, राइट सजेशन। नाउ डेज़ लोग जो हैं वो केयर नहीं करते हलाल हराम अर्निंग के अंदर, ब्रिलियंट सर, अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्कियां अता करे। देखो 95% लोगों ने तारीफ़ की। अब ये 95% लोगों ने जो तारीफ़ की है, इसके बैक एंड में क्या उनके दिमाग में एक पोजीशनिंग बैठाई है कि मैंने कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया। पैसा हर चीज़ नहीं होती भाई, आपकी एक इज़्ज़त होती है, आपकी कमिटमेंट होती है। और सबसे पहले ये देखिए, अल्लाह तबारक व तआला और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको देख रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं। मैं रात के इस पहर में उठ के वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ये क्यों बना रहा हूँ? ताकि शायद मैं बुराई को जो है ना ख़त्म तो शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगर बुराई खड़ी हो रही है किसी जगह पर, बुराई जिसे कहते हैं बहुत स्पीड से बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो मैं उसको रोकने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको लोग बुरा भला कहेंगे, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, हो सकता है बहुत से लोग मेरे बारे में सोच रहे हो यार भाई किस किस्म की चीज़ें शेयर कर रहे हैं। मेरी लाइफ की पहली वीडियो जिसमें मैं आपको इतना ओपनली जाके बता रहा हूँ कि ये मुझे इस तरह का एक प्रोजेक्ट आया और मैंने इसे नहीं जिसे कहते हैं ऑन बोर्ड किया। हालांकि मैं कर सकता हूँ यार, 8,40,000 रुपये मिल रहा है, करना क्या है? वो मेरी वेबसाइट थोड़ी है, किसी की वेबसाइट है। लेकिन क्या है ना, वो मॉरल्स, वो एथिक्स जो पेरेंट्स ने तरबियत की है, वो जो है ना वो अलाउ नहीं करते। और उससे बढ़ के ये अलाउ नहीं करता कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, और मैं अगर ऐसा करूँगा तो मेरी तो ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि मेरा मानना है जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स ऑन बोर्ड करता है, उसका कैरियर, लाइफ सब तबाह हो जाती है, क्योंकि एक्सट्रीम बुराई है यार, ये ज़ना है।
ये 8,40,000 मैं अर्न तो कर लूँगा, लेकिन उस 8,40,000 के मैं ज़ना के ज़मरे में आ जाऊँगा, सगीरा गुनाह आ जाएगा। अब आप लोग कहेंगे भाई ये किस किस्म का ज़ना है, मैंने बयान किया ना, वेबसाइट देखूंगा, आंखों से फास्ट कंटेंट देखूंगा तो जना हो गया आंखों का, दिमाग इस्तेमाल करूंगा, दिमाग की तरफ से जना हो गया, हाथों से लिखूंगा, टाइप करूंगा, जना हो गया, वीडियोस वगैरह सुनूंगा, क्योंकि देखना तो पड़ेगा ना है कि कंटेंट उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तो वो भी जना है। तो ये सारा कुछ कलेक्टिवली जाके वो एक जिसे कहते हैं ना जना की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ पैसे ज़रूर कमाइए, लेकिन प्लीज़ ये मेक श्योर कर लीजिए कि ये जो चीज़ है, जो आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग है, क्या वो हलाल है हराम है। मैंने 8,40,000 रुपये का प्रोजेक्ट छोड़ दिया 1 महीने का, मैं 1 महीने में 8,40,000 कमा सकता था बड़ी आसानी से, लेकिन मैंने नहीं कमाए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है मैंने अगर इतनी बड़ी चीज़ को छोड़ा है सिर्फ इसलिए कि मेरे अल्लाह के नबी कोई चीज़ पसंद नहीं है, ठीक है। हालांकि मैं चाहता चुपचाप प्रोजेक्ट कर लेता, किसी को पता भी नहीं चलना था, बार में आके मैं लिख देता ये मैंने 8,40,000 का प्रोजेक्ट कर लिया, लोगों ने बड़ा खुश भी होता, इंस्पायर भी होना था, लेकिन मैं अंदर से जानता हूँ कि वो चीज़ गलत थी, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखिए सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, हलाल और हराम, इसमें डिफरेंस आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए। पैसे कमाइए लेकिन प्लीज़ हलाल तरीके से कमाइए, सिरातुल मुस्तकीम पर चलिए, और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कितनी बहारें आएंगी। मेरा यकीन है फजर का टाइम है कि मैंने ये प्रोजेक्ट नहीं ऑनबोर्ड किया, मैंने इसके अगेंस्ट विसल ब्लो की है, और मैं यकीन क्या आपको दावे से कहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इससे काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स मुझे देंगे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, फीडबैक मुझे दीजिएगा इस वीडियो के ऊपर, ठीक है। मैं मानता हूँ मुझे बहुत लोगों ने इस पर अप्रिशिएट किया, जज़ाकल्लाह सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी। लेकिन ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि अगर कहीं किसी जगह बुराई हो रही तो प्लीज़ विसल ब्लो कीजिए, हाथ से रोकने की कोशिश कीजिए, नहीं तो ज़ुबान से रोकने की कोशिश कीजिए, नहीं तो दिल में बुरा भला कहें, लेकिन ये मान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। तो प्लीज़ अपना रोल सोसाइटी में अदा करना शुरू कर दीजिए, लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें बताना शुरू कर दीजिए। लोग आपके बारे में कुछ भी कहें, प्लीज़ डोंट केयर अबाउट दिस, प्लीज़ 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 लोगों को सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक एक तो अल्लाह तबारक व तआला ने ही अता करनी है, लेकिन आप उनमें लोगों की मदद कर सकते हैं। लीजिए अज़ान का टाइम हो गया है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।